अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़े की रेसिपी। इसके लिए फर्स्टली हम पहले पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 किलो मैं यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दी है, ये छोटी 1 गिलासी, और एक हम और इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 4 टीस्पून इसमें हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और 4 टीस्पून हम इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे। 1 पैकेट इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ होगा। आधा किलो से लेके 1 किलो मैदे में हमेशा 1 पैकेट यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा हम इसके अंदर हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी यूज़ करेंगे इसकी डो तैयार करने के लिए, यानी कि इसे आटे की तरह गूंदने के लिए। पैकेट में इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारा खोल के। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पिज़्ज़े के लिए जो हमने आटा तैयार किया था वो गूंद के अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे गरमाइश में रखूँगी। गरमाइश के लिए इसे मैं हॉट पॉट यूज़ करूँगी। हॉट पॉट में मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए लगातार रख दूँगी ताकि पिज़्ज़े के लिए जो हमने डो तैयार करनी है वो इजीली बन सके। 2 से 3 घंटे के लिए लगातार मैंने इसे हीटअप करके रख दिया था। ये देखें आटा खमीरा हो चुका है। ये देखें इसकी ऐसी शक्ल होनी चाहिए। अब हम चिकन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो ही इसमें शिमला मिर्च यूज़ होगी। 6 से 7 अदद टमाटर। अगर आपके पास टमाटर मौजूद नहीं है तो आप केचप 1 प्याली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम सोया सॉस यूज़ करेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हम टिक्का बोटी मसाला यूज़ करेंगे। 2 टीस्पून चाइनीज़ नमक, 2 टीस्पून सिंपल नमक और 2 पैकेट मोज़रेला चीज़ के। चिकन के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं उसे तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक देगची यूज़ की है, उसमें मैं हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से हम भून लेंगे चिकन को। मैंने अच्छे से सिलबट्टे में पीस लिया था। चिकन में मैंने वो ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन बन के तैयार होगा। मैंने एक बड़ा पतीला यहाँ पे यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने चूल्हे का स्टैंड रख दिया है इसे हीटअप करने के लिए। चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए बन के तैयार है। अब मैं इसे फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। जो पिज़्ज़े की डो मैंने तैयार की थी उसको मैंने रोटी की शेप दे ली है। अब मैं इसे पिज़्ज़ा स्टैंड में रखूँगी। पिज़्ज़ा पैन पे मैंने ये रख दिया है। इसके नीचे मैंने पहले ऑयल लगा लिया था। अब मैं इसके ऊपर पहले केचप लगाऊंगी। 1 टेबल स्पून और इसके ऊपर मैं चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले बनाया था और इसे अच्छे से हम इसके ऊपर फैला देंगे। क्रश की हुई चीज़ ऐड कर देंगे हम इसके ऊपर, मोज़रेला चीज़। अच्छे से हीटअप हो गया। अब हम इसके अंदर इसे रख देंगे। इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा पैन रख दिया है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए कवर अप करके रख दूंगी लो फ्लेम पे। विदाउट ओवन पिज़्ज़े की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैंने आपको आज इसका इजी तरीका बताया। आप इसे इस तरह ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।